देखिए, द थर्ड थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, in a right angle triangle the squares of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. If we talk about the similar triangles, the question will be only solved by the help of the theorem. थ्योरम क्या करती है? इट वर्क्स लाइक ए टूल्स, एप्लीकेशन की तरह काम करती है, टूल्स की तरह, डिवाइस की तरह काम करती है, ये हमेशा याद रखिएगा. और अगर पाइथागोरस की स्पेशली वी टॉक अबाउट दैट, a very important property of a right triangle was given by Greek mathematician Pythagoras more than 2000 years ago, which is called the Pythagoras theorem. और ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. In a right angle triangle, the squares of the longest side, which is called the hypotenuse, is equal to the sum of the squares of the other two sides या remaining sides, क्योंकि the longest side is your hypotenuse. हिंदी में इन समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसको कहते हैं कर्ण. आधार लंब, बेस इज आधार एंड परपेंडिकुलर इज लंब. आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कहते हैं. अब आपको देखिए हाउ यू विल यूज दिस थ्योरम इन अदर्स. आसान है, आसान ही है कि इसको आप कर सकते हैं, लेकिन पहले जरूरत तो पता हो ना हमें अपनी. तो ये औरों को तो खाली पास होना है, आप लोगों को पास नहीं होना, आपको उसके डेप्थ तक जाना है, ये याद रखिएगा. अब इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स यू कैन मेक. एक ट्राइंगल तो आपका देखो ना, दिस वर्टिकली आपका स्टैंड करेगा, जो आप ये बना सकते हैं. आपका नाम देखो, आपने ये बनाया ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल. आपका देखो, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द बेस और दिस द परपेंडिकुलर. दिस इज द वर्टिकल पोजीशन हो गई. आपका नाम देखो, दिस इज वर्टिकल पोजीशन. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपका द ट्राइंगल मस्ट बी लाइन और बेस्ड ऑन हाइपोटेन्यूज, जिसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप कहेंगे. तो नाम देखो, दिस द सॉल्यूशन में आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन. अब कहने तो किसी का दिमाग काम करेगा, क्योंकि सर ये भी तो हॉरिजॉन्टल पे ही है. नहीं, मतलब सपोर्ट जो होना चाहिए वो आपका लॉन्गेस्ट साइड नीचे होनी चाहिए, बेस. आपका नाम देखो, बेस. ये देखो बेस. अब मैं इसको यूं कर दूं तो देखो, ये सी यहां आ गया, ये यहां आपका बी आ गया, ये यहां आ गया. पता इसी को मैंने ऐसा किया, तो इसको मैंने आपका क्या किया, क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर दिया. तो ना ये देखो, बी पोजीशन आपका यहां भी थी, आपका देखो यहां भी है. आपका नाम देखो बस. तो ना अब आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे. तो गिवन में आपका क्या लिखेंगे जी, गिवन में आप क्या लिखेंगे कि ना राइट एंगल ट्राइंगल. आपका देखो ए बी सी इज राइट एंगल एट बी. ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बी पे. आपका नाम देखो बस, क्लियर जी. आपका देखो फर्स्ट आपने क्या किया, यू हैव जनरेटेड द फिगर. फिगर आपने बनाया, फिगर मैंने कहा फिगर भी देखो, ये दोनों एक. तो ये आपका बेटर काम करेगा. आपका नाम देखो, दिस इज द, तो आपका दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड व्हिच इज नोन एज आपका हाइपोटेन्यूज. अब यहां पे इसको इफ आई एम राइटिंग बेस, इसका परपेंडिकुलर. तो अभी ये डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर कंस्ट्रक्शन इट हैज टू पार्ट्स. तो वो किसके साथ, अगर बेस इसके साथ लेता हूं या इसके साथ लेता हूं, वो बात की बात है. आपका देखो, तो सबसे पहले आपका नाम दिस द फिगर के बाद दिस द गिवन यू हैव रिटन. अब सी आपका देखो नाम टू प्रूव. उसके फिगर के हिसाब से तो वो बेस होगा जी, इसके फिगर के हिसाब से इसीलिए टिल्ट किया. तो टू प्रूव में आपका देखो नाउ AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका, मैं इधर से ले रहा हूं, ऐसे नहीं ले रहा हूं, AC का स्क्वायर इक्वल टू नाउ AB स्क्वायर एन प्लस आपका BC स्क्वायर, ऐसे ले रहा हूं.
वैसे तो कायदे से अगर आप देख रहे AC का स्क्वायर इक्वल A, B से C की तरफ आना चाहिए और B से A की तरफ, ये कायदे से AB BA स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अब यहाँ इतना तो देख ही नहीं रहा CBSE, उन्होंने कहा अरे ये क्यों लिख रहे हो, तो अब देखो AB स्क्वायर, क्योंकि यहां से पोजीशन ऐसे जाती है। और आप कितने ज्यादा नॉलेज है आपको ट्रायंगल की, ये भी आपकी मेरी स्टेटस बता देता है। देखो अब ये हो गया नाउ। अब इसमें द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखो आपका नाम ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। आप इधर से भी इसको ऐसे कर सकते हो, कर ये हाइपोटेन्यूस लिखा मैंने, ये देखिए। इज इट क्लियर सर? कंस्ट्रक्शन। अब द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका नाम देखो प्रूफ। प्रूफ में आपका देखो अब व्हाट यू हैव टू डू, देखिए पुराने वीडियोस में भी इसको देख लीजिए, ये आपका इतनी क्लियरिटी के साथ कहीं हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो सिर्फ सीडलिंग में ही होगा। पुराने भी अगर मैंने वीडियो बनाए होंगे तो बता सर ये B है सर, ये C है ना, तो बता सर A है। गॉट इट। अब आप क्या देखो, अब आपने क्या देखो, इन ट्राइंगल C D B and in triangle C B A। देखो C D यहां से परपेंडिकुलर होते हुए यहां से, इसका मतलब सर बेस ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, बेस ही होगा सर, परपेंडिकुलर ही होगा और हाइपोटेन्यूस ही होगा। सर आपने कहा हाइपोटेन्यूस पढ़ो B की तो है यहां पे परपेंडिकुलर सर। इज इट क्लियर सर? तो देखो ये लिखने का तरीका ही बता देता टीचर का कि आपका, अब देखो मैंने क्या कहा C D B C B A किया आपका, तो देखो ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इन बोथ द ट्राइंगल्स, दैट इज योर आपका नाम देखो कॉमन एंगल। एम आई राइट? C देखो दिस D is on the way of this A, this D is on the way of this A। क्लियर? now एंगल C D B is equal to एंगल C B A is 90। ये भी 90 है सर और ये भी 90 है। ओके तो ना अब थर्ड भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है सिमिलरिटी में, क्योंकि देखो if two triangles have the two similar angles आपका ना, थर्ड एंगल ऑफ फर्स्ट इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू द थर्ड एंगल ऑफ द सेकंड आपका हो जाता है। तो आपका इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल C D B इज सिमिलर टू द ट्राइंगल C B A। इसको आप लिखते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी से आपका हो गया सर। ये देखिए आपका नाम इसका मतलब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर का मतलब बेसिकली कल मैंने क्या बताया था, व्हाट वाज दैट, सेम शेप होता है डिफरेंट वाली जी, लेकिन डिफरेंट इनकी क्या होती है, साइजेस होती है, साइजेस सेम शेप लेकिन डिफरेंट साइजेस होती है। तो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर दे आर द फोटोस्टेट कॉपीज बट नॉट द एग्जैक्ट। A1 का B1 साइज है, A1 का A4 साइज है, A1 का A जब होगा तो कॉन्फिडेंसी होगी और जब डिफरेंट होगा तो आपका गेटिंग माय पॉइंट्स। तो नो अब इसके बाद जब दो ट्राइंगल हो गए तो लिखते हैं बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल उसमें CP जी। तो सिमिलर में आपका होगा। अब यहाँ पे ये देखो आपका नाम A, अब इसका था बेस ओवर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर एंड मैथमेटिक्स में आपका A which ever is required। मुझे जितनी जरूरत है मैं उतना ही काम करूं बस।
तो ये देखो बेस ओवर बेस इज इक्वल, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लिखा है कि इसका बेस बाई इसका बेस इक्वल इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर ओवर इसका हाइपोटेन्यूस इसका परपेंडिकुलर, तभी आपका सिमिलरिटी काम करेगी। तो देखो ये बाई आपका हो गया। इसमें देखो अब मैं जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ स्मॉलर ट्राइंगल ओवर, ये देखो आपका लार्जर ट्राइंगल, ये दिस स्मॉलर ट्राइंगल इज अ पार्ट ऑफ दिस लार्जर ट्राइंगल, हम ही से चुरा लो सब। तो स्मॉलर ट्राइंगल का बेस देखिए आपका नाम देखो दिस ए सी बी ओवर स्मॉलर ट्राइंगल का लार्जर का सी बी इक्वल टू स्मॉलर ट्राइंगल का जो आपका देखो ना दिस ये हाइपोटेन्यूस देखिए आपका नाम दिस ए सी बी एंड स्मॉलर ट्राइंगल का जो आपका सॉरी लार्जर का जो है आपका देखो ए सी। अब देखो सिमिलरिटीज में देखो सी डी है सर, सी बी देखो आगे के दो करेक्ट, उसके बाद देखो क्या है सी बी इसका डी मिसिंग और आपका देखो उसके बाद ए सी या सी आप लिख दो पहले इसी के हिसाब से लिख दो, तो देखो आपका सी है, ये देखो इसमें बी मिसिंग है। तो सिमिलरिटी बता देती है आपको कितना आता है, आप कितना बच्चे को समझा सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली अब देखो ना ये गया सर, तो ना देखो तो सी डी सी बी स्क्वायर, ये देखो आपका सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी बी इक्वल टू आपका देखो सी डी इंटू सी। अभी दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब नाउ सेकेंड पार्ट में देखिए, अब नाउ दिस पार्ट वाज टेकन विद दिस वन, अब दूसरे वाले में देखिए आपका this it's a B, it's A, it's a D, this is A, C, देखो now this now B. Now the another part after just drawing the perpendicular on this right angle triangle which was already given to you with the larger one, वो part उसका देखो आपका now this is ये आपके पास situation है। So now, is that clear, sir? So now, अब देखो, now in triangle A D B देखिए, and in triangle A B C, A से D B then A से B आप करें। इसका मतलब अब बेस इधर को आ रहा है देखो, परपेंडिकुलर इधर को जा रहा है, बेस अब इधर को आ रहा है देखो, परपेंडिकुलर इधर को जा रहा है देखो, और हाइपोटेन्यूस इधर को जाने लग जाएगा। यहाँ देखो बेस कहाँ था, यहाँ देखो परपेंडिकुलर कहाँ था, यहाँ देखिए आपका देखो, इज इट क्लियर सर? तो नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू दिस इज द कॉमन एंगल, देन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू नाउ द एंगल ए बी सी इज 90। दो प्रॉपर्टी मिल गई है अब हमको, तो ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड बाय एंगल सिमिलरिटी। श्योर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होगी देन आपका बाय सीपीएसटी। कई टीचर इसको इधर लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपका क्या होगा, बेस ओवर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर हाइपोटेन्यूस। मुझे इतनी रिक्वायर्ड है, मेरी रिक्वायरमेंट ये यानी कि आपका देखो ये विच एवर इज आपका देखो ना रिक्वायर्ड, इज इट क्लियर? तो ना अब आपका देखो बेस वही आपका देखो ना दिस स्मॉलर ट्राइंगल ओवर दिस इज द लार्जर ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, तो स्मॉलर ट्राइंगल का बेस दिस इज द एडी ओवर लार्जर ट्राइंगल का बेस दिस इज ए बी इक्वल टू स्मॉलर ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस नाउ देखो दिस इज ए बी ओवर लार्जर ट्राइंगल का आपका देखो ना हाइपोटेन्यूस दैट इज आपका ए सी। श्योर सर? अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू
Now देखो AC into AB. Am I right, sir? By cross multiplication, sir. यहाँ पे भी by cross multiplication. अब ये हो गया सर. Now is the second equation. Now add कर दीजिएगा अपना. देखो this sir. In the third part, adding. Equation number 1 and equation number 2 on both sides, दोनों sides पे इसको आप ऐड कर दीजिएगा डिवाइस. तो लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट. तो ना देखो सी बी स्क्वायर प्लस आपका देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ना देखो दिस सी डी इंटू सी ए और प्लस ना देखो सी ए इंटू आपका देखो ए डी. So there is no changing on the left hand side. You have to write it as it is. Now the CA आपका देखो ना इस तरह. CA आपका देखो ना कॉमन. दोनों में CA आपका देखो कॉमन हो गया. अंदर आपका देखो CD प्लस AD. तो क्लीन लिख दे तो CD प्लस देखो आपका ना AD. तो ना दिस तो CB स्क्वायर प्लस आपका देखो ना AB स्क्वायर इक्वल टू CA. एंड देखो CD प्लस AD कितना हो गया दिस. तो आपका क्या होता है इस सी हो गया. इज इट क्लियर? सी आपका देखो तो दिस CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC. हाँ सी का स्क्वायर मैंने AC कर दिया इसको. इज इट क्लियर? तो स्वैपिंग कर देते हैं. नाउ द लॉन्गेस्ट साइड इज AC का स्क्वायर आपका देखो ना दिस इक्वल टू नाउ देखो दिस AB का स्क्वायर and now plus BC का स्क्वायर in a right angle triangle. The sum of the हाँ this is अपना. अभी स्वैपिंग है. अब आप इसको पूरे चैनल में देख लो कहीं भी. अगर मेरे से ज्यादा क्लीन हो जाए तो जो मर्जी आप कहिएगा. तो ना वही आपका ना then this is C share subscribe to Seedling Haldwani Nainital 9412986754 with valuable comments. देख लीजिएगा इसका.